दोस्तों, आपने YouTube पर खान सर के बारे में ज़रूर सुना होगा। इनका YouTube पर खान जीएस रिसर्च सेंटर नाम से एक चैनल है, जिस पर अब तक 10 मिलियन से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। इनकी सबसे खास बात इनकी टीचिंग और किसी टॉपिक को एक्सप्लेन करने का तरीका है। ये टीचिंग करते समय अपनी भोजपुरी लैंग्वेज का जिस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, उनसे स्टूडेंट को पढ़ने में और टॉपिक को समझने में काफ़ी आसानी होती है। इस वजह से ज़्यादा लोग इनकी वीडियो को देखते हैं। खान सर मुश्किल से मुश्किल टॉपिक को भी इतनी सरलता से समझाते हैं कि पढ़ने वाले को लगता ही नहीं है कि वो इतना डिफ़िकल्ट टॉपिक के बारे में पढ़ रहा है। इतना ही नहीं, इनके चाहने वाले लोग इनको दूसरे एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से भी पुकारते हैं। तो अब आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर कौन है ये खान सर और कैसे इन्होंने अपनी चैनल की शुरुआत की। खान सर का जन्म उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले में हुआ था। ये बाकी आम लोगों की तरह ही एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। खान सर बिना कुछ शक के हमारे देश के कुछ एजुकेटेड और स्मार्ट लोगों में से एक हैं। इसलिए आपको जानकर हैरानी होगी कि इन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा किसी बड़े स्कूल या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट से नहीं की, बल्कि अपने गांव के पास के एक सरकारी स्कूल से की। उनका बचपन में पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था, लेकिन माँ की डांट की वजह से 9th क्लास के बाद से वो काफ़ी समझदार और होशियार हो गए। इसी समय से उन्होंने अपने फेवरेट सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री को ध्यान और इंटरेस्ट के साथ पढ़ना शुरू कर दिया। वो ये भी बताते हैं कि 9th क्लास में पढ़ाई की तरफ जो एहसास उन्हें हुआ था, वही एहसास उन्हें आज तक पढ़ाई की तरफ रुझाए रखे हुआ है। 10वीं से लेकर 12वीं तक वे काफ़ी अच्छे नंबरों से पास हुए। उनके पिता एक मिलिट्री ऑफिसर थे और माँ एक हाउसवाइफ थी। कुछ समय बाद उनके पिता रिटायर हो जाते हैं, वहीं उनके भाई की सेना में भर्ती हो जाती है। खान सर का भी अपनी लाइफ में सिर्फ एक ही सपना था कि बड़े होकर उन्हें एक आर्मी ऑफिसर बनना है। इसलिए वो दिन रात पढ़ाई करने लगे। कुछ समय पश्चात जब उन्होंने एनडीए का एग्ज़ाम दिया तो वो अच्छे नंबरों से पास तो ज़रूर हुए, लेकिन हाथ की शेप में कुछ कमी होने के कारण उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। इस कंडीशन का कोई भी इलाज न होने के कारण वो काफ़ी टूट गए थे और उनका पढ़ाई की तरफ से भी इंटरेस्ट ख़त्म होने लगा था। लेकिन अपने माता पिता के बहुत समझाने के बाद पूरी एनर्जी के साथ उन्होंने कमबैक करने का निश्चय किया। तब से उनका एक ही लक्ष्य है कि जनता की सेवा करनी है। इसके बाद उन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीएससी और एमएससी की पढ़ाई पूरी की। ज़िंदगी की कठिनाइयों से रूबरू हुए तो एहसास हुआ कि किस तरह हमारा समाज पॉलिटिक्स के कारण बदतर होता जा रहा है और गरीब बच्चे ढंग से शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। ये सब देखने के बाद उन्होंने निश्चय किया कि वे किसी बड़ी जॉब को करने की बजाय गरीब बच्चों को अच्छी एजुकेशन देंगे, जिससे गरीब घर के बच्चे भी आगे जाकर कुछ बन सकें। इसके लिए उन्होंने पैसे इकट्ठा कर पटना में अपना कोचिंग सेंटर खोल दिया, जहां वे बच्चों को पढ़ाने लगे। शुरुआत में उनके कोचिंग सेंटर में बहुत कम बच्चे पढ़ते थे। फिर उन्होंने बच्चों को पढ़ाने का एक नया तरीका सोचा। वे बच्चों को इंग्लिश या प्योर हिंदी में सिखाने की बजाय भोजपुरी भाषा का इस्तेमाल करने लगे, जिससे बच्चे बोर नहीं होते थे। खान सर की टीचिंग का यह तरीका धीरे धीरे रंग लाने लगा था और बच्चे भी इसे काफ़ी पसंद करने लगे थे। इसी कारण समय के साथ उनके कोचिंग सेंटर में स्टूडेंट की संख्या भी बढ़ने लग गई थी। बच्चों की संख्या ज़्यादा होने के कारण उन्होंने सोचा कि वे ऑफलाइन सिखाने की बजाय बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाएंगे। उन्होंने अपनी ऑनलाइन क्लास अपने YouTube चैनल खान जीएस रिसर्च सेंटर पर शुरू कर दी। हालांकि शुरुआत में लोग उन्हें इग्नोर कर रहे थे, लेकिन जो भी इनके पढ़ाने के तरीके को एक बार देख लेता, बस वो इनका फ़ैन हो जाता था। धीरे धीरे इनकी पॉपुलैरिटी बिहार के अलावा पूरे देश में फैलने लगी और उनके चैनल पर मिलियंस व्यूज़ और सब्सक्राइबर पूरे होने लगे। आज के समय में इनके चैनल पर 10 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। इसी के साथ ये यूट्यूब के जाने माने सितारों में से एक बन गए हैं। खान सर से जुड़ी ये वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।